व्हाट्सअप गाइस, अहमदाबाद प्लेन क्रैश किसकी गलती की वजह से हुआ, देखते हैं क्या कुछ बातें सामने आई हैं। आरजे रौनक की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। 1 2 3 गो। क्या एक बर्ड स्ट्राइक की वजह से हुआ है अहमदाबाद का हादसा? दोस्तों, अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश की वजह अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगी, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स ने इस बारे में बात करनी शुरू कर दी है और इसके पोटेंशियल रीजंस बता दिए गए हैं। डॉक्टर सोनिया ब्राउन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में एरोस्पेस डिजाइन में सीनियर लेक्चरर हैं, उन्होंने प्लेन क्रैश की फुटेज देखने के बाद कहा कि प्लेन थ्रस्ट की कमी की वजह से उड़ नहीं पाया। ये थ्रस्ट किस वजह से नहीं मिला, इस बारे में डॉक्टर सोनिया ने कुछ नहीं बताया और कहा कि ये ह्यूमन एरर की वजह से भी हो सकता है। डॉक्टर सोनिया ने यह भी कहा है कि प्लेन भले ही मॉडर्न हो, लेकिन था तो फिर भी 11 साल पुराना, यानी उसकी मेंटेनेंस में कमी भी इस क्रैश की वजह हो सकती है। नील हेंसफोर्ड, जो कि खुद एक पायलट है और स्ट्रेटेजिक एविएशन सॉल्यूशंस कंसल्टेंसी के चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा है कि इस तरह के ज्यादातर हादसे पायलट की गलती की वजह से होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जिस क्रू और एयरलाइन की बात कर रहे हैं वो काफी रिस्पेक्टेड है और इस वजह से इस क्रैश की पोटेंशियल वजह बर्ड स्ट्राइक हो सकती है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि बर्ड स्ट्राइक की वजह से प्लेन के दोनों इंजन काम करना बंद कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी ऐसे हुआ नहीं है पहले। यूएस एयरवेज की 2009 में एक फ्लाइट के दोनों इंजन बर्ड स्ट्राइक की वजह से फेल हो गए थे, जिसकी वजह से पायलट को प्लेन हडसन नदी में लैंड कराना पड़ा था। हंसफोर्ड का कहना है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास बर्ड स्ट्राइक काफी कॉमन है। रमेश, जो कि इस प्लेन क्रैश के अकेले सर्वाइवर, उन्होंने अपने बयान में कहा कि प्लेन टेक ऑफ होने के 30 सेकंड बाद उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी थी। हैंसफोर्ड का कहना है कि यह आवाज बर्ड स्ट्राइक की हो सकती है, लेकिन अगर दोनों इंजन फेल हुए हैं तो 2 आवाज आनी चाहिए थी। अब दोस्तों, फाइनली इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलकर सामने आता है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन इस वक्त अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर कई सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज चल रही हैं, जिनमें से एक थियरी तो रमेश को लेकर ही है। जब प्लेन क्रैश हुआ तो कई लोगों ने ऐसी फुटेज शेयर करनी शुरू कर दी जिसमें यह इल्जाम लगाया गया कि किसी एक पैसेंजर ने मिड एयर प्लेन का इमरजेंसी एग्जिट खोलकर जंप लगाया, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ। लेकिन विश्वास रमेश कुमार ने पुलिस को जो बयान दिए हैं उनके हिसाब से उन्होंने बीच हवा में प्लेन का इमरजेंसी एग्जिट नहीं खोला, यानी क्रैश उनके इमरजेंसी एग्जिट खोलने से नहीं हुआ है। एयर इंडिया के फ्लाइट क्रैश की जब खबर आई उसके बाद किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस एक्सीडेंट में कोई सरवाइव कर पाएगा, लेकिन विश्वास रमेश कुमार को देखकर लोगों ने यही कहा कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। अस्पताल में जब उनका इलाज चल रहा था तब रमेश ने यह बताया कि उनको फ्लाइट टेक ऑफ होने के 30 सेकंड बाद तेज आवाज सुनाई दी। रमेश, जो कि भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, वो अपनी फैमिली से मिलने इंडिया आए थे और अपने भाई के साथ वापस लंदन जा रहे थे। रमेश की सीट नंबर 11A थी, जबकि उनके भाई किसी दूसरी रो में बैठे थे। रमेश को अभी तक ये नहीं पता कि उनके भाई जिंदा हैं या नहीं। रमेश के कजिन अजय ने इंग्लैंड में रिपोर्टर्स को यह भी बताया कि फ्लाइट से निकलने के बाद उन्होंने कॉल किया और बताया कि वो सेफ है, लेकिन इस हादसे से काफी दुखी हैं। जो डॉक्टर रमेश का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनके हिसाब से रमेश बिल्कुल भी क्रिटिकल नहीं है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। रमेश कुमार कैसे बचे ये बात शायद किसी को नहीं पता। खुद रमेश के हिसाब से उनको नहीं पता कि आखिर पिछले 48 घंटे में उनके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन इन सब के बीच वो दुनिया के सामने एक उम्मीद की तरह आए हैं कि अगर ऊपर वाले ने आपको बचाने की ठानी है तो आपको मौत भी नहीं छू सकती। मोदी जी ने भी अपने अहमदाबाद दौरे पर रमेश कुमार से हॉस्पिटल में जाकर मुलाकात की। रमेश का बचना जितना रहस्यमयी है उतनी ही रहस्यमयी एक कहानी हमें हमारे पॉडकास्ट पर सुनाई है अनुज धर जी ने, जो कि ऑथर हैं, हिस्टोरियन है, रिसर्चर है और उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर पिछले कई सालों से रिसर्च करी है और ये बताया है अपनी किताबों के थ्रू कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, जो हमें जनरली बताया जाता है। अनुज जी ने बताया कि नेताजी वो प्लेन क्रैश सरवाइव कर गए थे और कई साल तक उन्होंने गुमनामी का जीवन जिया, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा क्यों किया? कई सवालों के जवाब आपको हमारे इस नए पॉडकास्ट में मिलेंगे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जाकर हमारे टीआरपी चैनल पर इस पॉडकास्ट को जरूर देखना। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अहमदाबाद प्लेन क्रैश से रिलेटेड एक और हैरत अंगेज बात आपको बताते हैं। जो प्लेन क्रैश हुआ है उसको लेकर बोइंग कंपनी पर अब आरोप लगने शुरू हो गए। एयर इंडिया की जो फ्लाइट क्रैश हुई है उसका एयरक्राफ्ट ड्रीमलाइनर यानी बोइंग 787 था, जो कि वैसे तो काफी सेफ एयरक्राफ्ट माना जाता है, लेकिन इसके क्रैश होने के बाद मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट सामने आई जिन्होंने ये बताया कि कई सारे विसल ब्लोअर्स ने पहले ही ये चेतावनी दी थी कि बोइंग का ड्रीमलाइनर सेफ एयरक्राफ्ट नहीं है और इसमें इम्प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग हुई है। इस वजह से फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने बोइंग के खिलाफ जांच बिठा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से इस विमान को लेकर अमेरिकी इंजीनियर और बोइंग कर्मचारी सैम सालेपोर ने 2024 में ही गंभीर चेतावनी दी थी। उन्होंने FAA के सामने एक ऑफिशियल शिकायत दर्ज कराई जिसमें 787 ड्रीमलाइनर और 777 मॉडलों के प्रोडक्शन में गंभीर खामियों का आरोप लगाया गया। उन्होंने दावा किया कि बोइंग ने उत्पादन में जल्दबाजी की
और फ्यूजलेस विमान का जो मुख्य ढांचा है उसमें छोटे छोटे गैप को ठीक करने में लापरवाही बरती है। सालेपोर का कहना था कि बोइंग के प्रोडक्शन में ऐसे शॉर्टकट अपनाए जा रहे हैं जो विमानों की एज को, उम्र को छोटा कर सकते हैं और समय के साथ विनाशकारी एक्सीडेंट्स यानी हादसे का कारण भी ये बन सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से उन छोटे छोटे गैप्स की बात की है जो विमान के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते समय ठीक से नहीं भरे जाते। इससे विमान के ढांचे पर उड़ान के दौरान एक्स्ट्रा प्रेशर होता है जिससे सिक्योरिटी पर खतरा मंडरा सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2021 में भी FAA और बोइंग ने 787 ड्रीमलाइनर की डिलीवरी को लगभग 2 साल के लिए रोका था ताकि इन्हीं खामियों की जांच की जा सके। तब बोइंग ने यह दावा किया था कि उनका प्रोडक्शन प्रोसेस ठीक है और विमानों की सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। सालेपोर का कहना था कि समस्याएं अब भी बरकरार हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि कुछ हिस्सों को जबरन फिट करने के लिए कर्मचारी उनके ऊपर कूदते थे जिसे उन्होंने पूरी तरह असुरक्षित करार दिया है। ये कितनी हैरानी की बात है दोस्तों कि जबरदस्ती हिस्सों को फिट करने के लिए उन पर कूदा गया है। अगर इस विसल ब्लोअर की बातों में दम है और ये इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है तो दुनिया भर की एयरलाइंस को बोइंग के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना होगा। लेकिन जो इस प्लेन क्रैश में इस दुनिया से चले गए वो लौटकर तो वापस नहीं आएंगे। लेकिन ये गलती किसकी थी? ये तकनीकी खराबी थी या इंसानी भूल थी? विक्टिम को इंसाफ दिलाने के लिए ये पता लगाना बहुत जरूरी है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना कमेंट करके जरूर इसके ऊपर जांच तो बहुत बड़े लेवल बैठेगा और अगर इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, याद आई है अभी देखो वो एक डॉक्यूमेंट्री है, हमने भी पूरी ओशन गेट जो थी ना, वो टाइटैनिक जहां पर डूबा था उसके पास जाने के लिए। पता नहीं, देखो मैंने जो देखा है मैं वो बता रही हूँ, जो मैंने डॉक्यूमेंट्री में देखा है। मैं कोई ऐसे विसल ब्लोअर थे, उसमें थे, उनको हटाया। उसमें एक और चीज थी, मैंने तो जो चीज रिपीट, जब तू कुछ काम मैंने कहा इसको ध्यान से देखियो, जहां उसको गैप दिख रहे थे उस बंदे को जो बोल रहा था कि अभी पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है, इसमें गैप है, इसमें खामियां है, और वो ज्यादा नीचे जाती है पानी के प्रेशर से, वो ब्रेक भी होता है, फाइबर ब्रेक हो रहे थे, तो वो पतली सी लाइन उसको मतलब दिख रही है। जब देखो किसी उसमें लाइन होती है तो वो दिखता है, ठीक है। तो उसने बोला कि बाहर गए, एक ट्रक सा खड़ा था, पेंट मारा और आके मुझे बोला कहाँ है लाइन्स बताओ। समझ रहे, मैं ये नहीं कह रही इसमें, लेकिन जान के साथ ये वो वाली रिस्क वाली चीज देखो, जो चीज जो एक ऐसी जगह है हवा में इतने ऊंचे उड़ रही है जिसका कोई जमीन से कोई वो नहीं है, लेकिन जमीन पे भी दहशत कैसे मचा सकती है, कैसे मचा। लेकिन वही चीज बोल रही हूँ ना, जैसे वो इतने डीप वाटर गए जहाँ तुम्हें पता है कि कोई हेल्प नहीं, हवा पानी ऐसी जगह है जहाँ कोई हेल्प उस तरीके से नहीं पहुंच सकती। आप बस टेक्नोलॉजी से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, हेल्प नहीं पहुंचा सकते उस टाइम पे। तो ये बहुत वही मुझे से इसने बोला ना कि जहाँ से उन्हें जोड़ते हैं, उसमें भी यही वाली चीज थी कि जो जोड़ती है वहां पे गैप्स थे। जब जो वहां पे भी जो विसल ब्लोअर उन्होंने बोला कि यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे इसमें गैप दिख रहा है, तो उसने जाके पेंट मारा, पेंट से वो ढक जाता है ना कि डार्क कलर का पेंट कर दिया कि नहीं। देखो तो ये कहीं ना कहीं लिंक अब जैसे इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी और तो आप ये देखोगी अगर इन जहाजों में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो कितने सारे जहाज ऑलरेडी फ्लाई कर रहे हैं। 11 साल पुराना। आप ये नहीं बोलोगे कि 11 साल से कुछ नहीं हुआ था, 12 साल से, अरे होने को आपको पूछ के नहीं होगा कभी भी कुछ भी, अगर कोई डिफेक्ट होगा तो। और अगर कोई रिपोर्ट आती है कि भैया हाँ मैन्युफैक्चरिंग में कुछ इश्यूज हैं तो तत्काल प्रभाव से इनको हटाना पड़ेगा इन वाले। पता है क्या, मैं ये नहीं कह रही, अब देखो एक पायलट बहुत अच्छे से जानता है प्लेन को, ठीक है, नो डाउट वो बोलेंगे कि हम मैन्युफैक्चरर हैं हमसे ज्यादा, लेकिन पायलट की चीजें ना मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सुनी जानी चाहिए। और ये हम पास्ट में भी देख चुके हैं, फ्लाइंग बीस्ट वाले उसमें हमने देखा था कि अगर कोई, एक बात बताओ, उसके घर का क्या जा रहा है, क्या वो अगर कुछ उसे लग रहा है कि दिक्कत है वो तो बोलेगा, उस चीज को सुनो, क्योंकि एट द एंड क्या होता है, अरे पायलट्स की गलती से हो गया होगा, आता है ये, उसने भी बोला था सबसे पहले। अभी एक चीज देखना, अगर मैं, मुझे लग रहा है कि बुरी लग भी रही होंगी बोलती, ठीक है, सब हर चीज दिखाई जा रही है, मैं इतनी सारी चीज देख ली, लेकिन कभी जो 12 क्रू मेंबर हैं उनकी फैमिली तूने बहुत लिमिटेड देखे होंगे कि भाई क्रू मेंबर थे, ये पायलट थे, ऐसे कोई पायलट से कुछ ना, पायलट एरर हो सकता है, ये वो, अगर पायलट कुछ बोलता है तो उसके सुनी जानी चाहिए कि क्या बोल रहा है, इसको क्या दिक्कत दिख रही है इसमें। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।